हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेकर। राधे राधे। प्रीवियस वीडियो में हमने 2x2 की मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालना सीखा था। आज हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर 3x3 की मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं 3x3 की मैट्रिक्स कैसे सॉल्व होती है। प्रोसेस मैंने जो बताया था, जैसे ही 2x2 की मैट्रिक्स सॉल्व किया था वैसे ही करना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी लिखनी पड़ेगी। मैंने आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताई थी, ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके डायगोनल चेंज कर लेंगे। अब ये डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो गया है, इसको एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, 8 माइनस लैम्डा इसका कॉलम छोड़ेंगे और रो को छोड़ देते हैं। इससे इसका मल्टीप्लाई 7 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, इसके बाद डायरेक्शन चेंज होती है, उसका माइनस आता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 या 16। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस का 6। कॉलम को और रो को छोड़ देंगे, इससे इसका इंटू करेंगे, -6 3 माइनस लैम्डा। डायरेक्शन चेंज होगी उसका माइनस। ठीक है, 2 4 जा 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 8। ठीक है, प्लस का 2, प्लस 2 लिखते हैं, 2 को मैं नीचे लिखता हूँ। ठीक है, कॉलम को रो को छोड़ देंगे, 6 4 जा हो जाएगा 24। डायरेक्शन चेंज होगी उसका माइनस, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा, 7 माइनस लैम्डा के साथ में। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 0। तो आपने क्या किया, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लिया है। ठीक, इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 7 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, माइनस 16, प्लस का 6, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, -6 का 3 से, माइनस का 18, माइनस माइनस प्लस 6 लैम्डा और प्लस का 8, प्लस लगाते हैं, और ये 2 24 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 7 जो हो जाएगा 14, माइनस कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन भी चेंज हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहले अंदर का जो ब्रैकेट है, अंदर की जो टर्म्स हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा स्क्वायर, इसको सीक्वेंस से लिख लेते हैं। लैम्डा स्क्वायर 7 और 3 मिलके हो जाएगा अपने पास 10 लैम्डा। ठीक है, 21 में से और 16 को अपन माइनस कर देते हैं, तो +5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, प्लस का 6, इसको भी सीक्वेंस से लिख लेते हैं। 6 लैम्डा माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस अप्लाई कर लेते हैं, 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 80 लैम्डा, 5 8 जा 40, इसका लैम्डा के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ में, लैम्डा क्यू
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 लैम्डा स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा 5 लैम्डा। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक, माइनस का लैम्डा क्यू माइनस माइनस प्लस और माइनस का 5 लैम्डा। इधर आ जाते हैं 36 लैम्डा माइनस का 60 प्लस 2 2 जा 4 लैम्डा और प्लस का अपने पास कितना आ जाता है यहाँ पर 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब लैम्डा क्यू ओनली सिंगल है। लैम्डा स्क्वायर वाले टर्म्स देख लीजिए, 8 लैम्डा और 10 लैम्डा मिलकर कितना हो जाएगा 18 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब लैम्डा वाली टर्म्स देख लीजिए कितनी कितनी है। तो ये अपने पास एक तो ये है माइनस का 80 लैम्डा और माइनस का 5 लैम्डा। इधर आ जाते हैं 36 लैम्डा प्लस का 4 लैम्डा। ठीक है, अब जिसके साथ में लैम्डा नहीं है उस टर्म्स को लिख लेते हैं 40 और माइनस का 60 प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। लैम्डा क्यू प्लस 18 लैम्डा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा अपने पास 85 लैम्डा। ठीक है, 36 और 4 मिलके हो जाएगा 40 लैम्डा। 40 और 60 पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस 60 ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिससे ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। लैम्डा क्यू माइनस 80 लैम्डा स्क्वायर प्लस 85 लैम्डा और माइनस का 85 लैम्डा और ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 40 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा और रह गया है। 80 लैम्डा स्क्वायर 85 में से 40 चला जाएगा प्लस का 45 लैम्डा इक्वल्स टू 0। आप देख रहे हैं क्यूबिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, चलिए इसमें कांस्टेंट पार्ट नहीं है एक्चुअली में देख रहे हैं, तो यहाँ से सीधा सीधा क्या होगा लैम्डा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अगर क्यूबिक इक्वेशन बनती है, ठीक है, तो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है ट्रायल मेथड, उससे आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आसानी से इसके फैक्टर हो जाएंगे लैम्डा कॉमन लेके और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, और इसको आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे। आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, ले लेते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा और प्लस 45 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर लैम्डा स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 45 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे। लैम्डा इसमें से कॉमन ले लेते हैं। लैम्डा माइनस का 15 माइनस 3 और लैम्डा माइनस का 15। तो आप देख रहे हैं लैम्डा माइनस 15 कॉमन आ जाएगा और लैम्डा माइनस 3, यानी लैम्डा की आप देख रहे हैं कितनी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। एक लैम्डा इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, एक लैम्डा इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 15 मिल जाएगा। यानी आइगन वैल्यूज़ आपकी कितनी आ गई है 0, 3 एंड 15। इसके रेस्पेक्ट में आप आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे। आइए इसके आइगन वेक्टर्स अपन फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लैम्डा इक्वल्स टू 0 के रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं। फर्स्ट आइगन वैल्यू अपनी 0 थी, तो क्या करना है सबसे पहले आपको आइगन वेक्टर वाला जो फॉर्मूला लिखाया था वो आपको लिखना है। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तो a माइनस लैम्डा की जगह पर कितना आ जाएगा 0 इंटू आई और x इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाली वैल्यू कहाँ डालनी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी वहाँ पर आपको इस वैल्यू को क्या करना है पुट करना है। ठीक है, तो वैल्यू को अपन पुट कर देते हैं। तो जहाँ यहाँ पर लैम्डा था
उस जगह पर आपको 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो 8 -6 एंड 2 -6 7 -4 और 2 -4 और 3, ठीक है। ये 3x3 की मैट्रिक्स है, इसीलिए वेक्टर्स के लिए आपको 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, x1 x2 और x3 = 0। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8x1 6x2 और 2x3 = 0। इसी तरह से अपने पास 6x1 7x2 और -4x3 = 0, ठीक है। सेम इसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आप लोग सभी जानते हैं करना, ठीक है। 2x1 -4x2 + 3x3 = 0। इसको अपन क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, सेकंड दे देते हैं, थर्ड दे देते हैं। इसमें से किसी भी 2 इक्वेशन को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। तो x1 x2 x3 लिख लीजिए। तो x1 वाले पार्ट को अपन छुपा लेंगे, 6 का 4 से इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 जा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज होगी उसके लिए माइनस करेंगे, 7 2 जा हो जाएगा अपने पास 14, ठीक है। सेम इसी तरह से इसको करना है। x2 वाले पार्ट के लिए आपको करना है, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा हो जाएगा माइनस का 12, डायरेक्शन चेंज होगी उसके लिए माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 8 4 जा कितना हो जाएगा? 32। सेम इसी तरह से यहाँ पर आ जाते हैं। x3 वाले पार्ट को अपन छिपा लेंगे, ठीक। 8 7 जा कितना हो जाएगा? 56, डायरेक्शन चेंज हो गई उसके माइनस, और यहाँ पर 6 6 जा कितना हो जाएगा? 36, तो माइनस माइनस 36, ये अपने पास आ जाएगा। इसको अपन क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 24 में से 14 जाएगा कितना बचेगा? 10। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 32 में से 12 जाएगा कितना बचेगा अपने पास? 20, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, और 56 में से 36 को माइनस करना है अपन को, कितना आएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो सकता है इसमें क्या करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x1/1 आ जाएगा, यहाँ पर x2/2 आ जाएगा, और x3/2 आ जाएगा। पूरी इक्वेशन में आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 10 का 10 से डिवाइड हो जाएगा 1, 10 का यहाँ से डिवाइड होगा 2 बचेगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा। इसके इक्वल टू में k1 कॉन्स्टेंट ऐड कर लेते हैं, और x1 के इक्वल टू में इसको रखेंगे, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k1, x2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2k1, और x3 की वैल्यू कितनी आएगी? 2k1। तो अपने फर्स्ट आइगन वेक्टर क्या निकल आया है? फर्स्ट आइगन वेक्टर 3 एलिमेंट्स इसमें पुट कर दीजिए, x1 x2 x3। x1 x2 x3 की जो वैल्यू निकल के आई है उसमें पुट कर देते हैं, k1 2k1 और 2k1। आप देख रहे हैं यहाँ पर k1 को अपन बाहर निकाल लेते हैं मैट्रिक्स से, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 1 2 2। तो आप देख रहे हैं लैम्डा = 0 पर फर्स्ट आइगन वेक्टर की वैल्यू कितनी आई है? 1 2 2, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से लैम्डा = 3 पर भी अपन इसी तरह से फाइंड करना है, और लैम्डा =
15 पर। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो लैम्डा इक्वल टू 3 पर मैं इसको निकाल देता हूँ और लैम्डा कर देते हैं, ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी वहाँ पर लैम्डा की जगह पर कितना रखना है आपको, 3 रखना है, जिससे इसके डायगोनल्स चेंज हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, वहाँ पर आप पुट कर दीजिए, ठीक है। 5 आ जाएगा, माइनस का 6 एंड 2, -6 4 -4 2 -4 और 0। और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो लैम्डा इक्वल टू 3 आपको कहाँ पर पुट करना है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी जिसके डायगोनल में लैम्डा था स्टार्टिंग में ही, वहाँ पर आपको पुट करना है। और ये अपने पास क्या हो जाएगा, x1 x2 एंड x3, ठीक है। अब इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और अपनी 3 इक्वेशन फिर मिल जाएंगी, 5x1 6x2 2x3 इक्वल्स टू 0, माइनस का 6x1 प्लस का 4x2 माइनस का 4x3 इक्वल्स टू 0, 2x1 माइनस 4x2 प्लस 0 इंटू x3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड दे दिया था, इसको दे देते हैं 4 5 एंड 6, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 4 और 5 बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। चलिए आइए इसको सॉल्व कर। सेम उसी तरह से अपन लिख लेते हैं x1 x2 और x3, ठीक है। वही x1 वाले पार्ट को छुपा लेते हैं। 6 का 4 से इंटू करेंगे, 6 4 जो हो जाएगा 24, डायरेक्शन इसकी चेंज होगी, माइनस का 4 2 8 हो जाएगा। x2 के लिए अपन क्या करेंगे, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सॉरी इस इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 का 2 से इंटू होगा, 6 2 से कितना हो जाएगा 12, डायरेक्शन चेंज होगी इसके माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 5 से कितना हो जाएगा 20। x3 पार्ट के लिए भी अपन छुपा लेते हैं, 5 का 4 से इंटू होगा, 5 4 से कितना हो जाएगा 20, और डायरेक्शन चेंज होगी उसका माइनस, 6 4 जो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 जगह कितना हो जाएगा 36। इसको अपन तो 24 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा अपने पास 16 बचेगा, ठीक है 16। इसमें से उसको माइनस कीजिए, 8 बचेगा। अब यहाँ पर आता है x3, तो 36 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का आपका 16। इसमें किससे डिवाइड, 8 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें सॉरी 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे इक्वेशन और छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x1 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। कॉन्स्टेंट है वहाँ पर आपने k1 लिया था, यहाँ k2 कर लेते हैं, चेंज कर देते हैं। तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 k2, x2 अपने पास k2 और x3 अपने पास माइनस का 2k और आपका तो अब आपका सेकंड आइगन वेक्टर को कैसे लिखेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर अपने पास x1 x2 x3, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 x2 x3 की, तो 2k2 k2 और k2। यहाँ से k2 को अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। k2 को आपने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 2 1 और -2। तो आप देख रहे हैं ये सेकंड आइगन वेक्टर अपने फाइंड कर लिया है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से थर्ड आइगन वेक्टर अपन फाइंड कर पाएंगे लैम्डा इक्वल टू 15 पर। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो लैम्डा इक्वल टू 15 पर भी अपन इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला वही लिखेंगे, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। लैम्डा की जगह पर 15 रख दीजिए, लैम्डा इक्वल टू 15 आई और इंटू एक्स इक्वल टू 0। लैम्डा की जगह पर 15 रख देंगे, तो जहाँ पर वहाँ लैम्डा था, ठीक है, तो वहाँ पर 8 माइनस का 15, यहाँ पर लैम्डा की जगह पर 15 रख दिया है, ठीक है। और फिर इक्वेशन अपने पास क्या थी, माइनस का 6 और 2, मैट्रिक्स अपने पास ये था 6 7 माइनस का 15 -4
2 माइनस 4 एंड 3 माइनस 15। x की जगह पर अपन x1 x2 और x3 इक्वल्स टू 0। तो डायगनल इसके चेंज हो गए, लैम्डा की जगह पर 15 रख दिया है। इसमें से अपन क्या करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। 8 में से आपका 15 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 7 माइनस 6 एंड 2 माइनस का 6। ये अपने पास बचेगा माइनस का 8 माइनस 4 2 माइनस 4 माइनस का 12 और यहाँ पर हो जाएगा x1 x2 एंड x3। इन दोनों मैट्रिसेस का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इक्वेशंस फिर मिल जाएंगी और उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फिर सॉल्व अपन कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। 6x2 और प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0। इधर आ जाते हैं 6x1 8x2 माइनस 4x3 इक्वल्स टू 0। 2x1 माइनस का 4x2 और माइनस का 12x3 इक्वल्स टू 0। 7 8 एंड 9 सॉल्विंग इक्वेशन 7 एंड 8 बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो x1 x2 और x3। चलिए आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वही x1 वाले पार्ट को दबा लेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 6 4 या 24 माइनस डायरेक्शन चेंज होगी, 8 2 या 16 हो जाएगा, माइनस का आएगा 16 यानी प्लस हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाते हैं x2 वाले पार्ट पर। 6 2 या कितना हो जाएगा, माइनस का 12। इस वाले पार्ट को दबाया, 6 2 या 12, डायरेक्शन चेंज होगी उसका, माइनस 4 7 या कितना हो जाएगा 28। x3 वाले पार्ट को दबाते हैं, सेम 8 7 या कितना हो जाएगा 56, डायरेक्शन चेंज होगी इसका, माइनस 6 6 या कितना हो जाएगा 36। माइनस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर 24 और 16 ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये दोनों माइनस हो जाएंगे 8, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 40 और x3। 40 माइनस 40 और 20 आ चुका है। 20 का अपन क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, इक्वेशन और छोटी हो जाएगी। तो 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, x2 यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और x3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट आप k3 ले लीजिए। तो x1 की वैल्यू अपने पास 2 k3, x2 की वैल्यू माइनस का 2 k3 और x3 की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, x3 की वैल्यू हो जाएगी k3। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल आया है, x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड हो चुकी हैं। थर्ड आइगन वेक्टर अपना निकल आएगा। ठीक है, तो x3 अपने पास थर्ड आइगन वेक्टर इक्वल्स टू, तो x1 की वैल्यू रख देते हैं। x1 कितना है अपने पास 2 k3, x2 की वैल्यू 2 k3, x3 की वैल्यू k3। ठीक है, k3 को आप मैट्रिक्स से कॉमन ले सकते हैं, सभी एलिमेंट से कॉमन आता है, 2 -2 एंड 1। तो आप देख रहे हैं आपने x1 x2 और x3 तीनों की वैल्यू फाइंड की है, जो कि अपने क्या हैं आइगन वेक्टर्स हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।